हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 15। कितना है? क्वेश्चन नंबर 15 है। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर है 15। ठीक है, 15 क्वेश्चन है। प्रश्नावली हमारे पास चली थी 6E। कितनी चल रही थी? 6E। ओके, 6E है प्रश्नावली। डॉक्टर मनोहर रे और ये त्रिभुज चैप्टर है। ठीक है, त्रिभुज चैप्टर चल रहा है। तो क्या बोला क्वेश्चन में? बोल रहा है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। सिद्ध कीजिए कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए? ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ए बी सी डी एक क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसको हम लोग चलिए ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे ए बी सी डी को। ठीक है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया। नंबर हम लोग डालेंगे तो यहाँ से हम लोग काउंट करते हैं ए। ठीक है, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ये हो गया पॉइंट डी। ठीक है, ए बी सी डी हो गए। अब हम लोगों से उसने बोला है कि ए सी का स्क्वायर, यानी ए और सी को हमें मिलाना पड़ेगा, यानी ये विकर्ण हम लोगों को मिलाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमने मिला दिया है। और हमें क्या करना होगा? बी डी यानी इस वाले विकर्ण को भी हम लोगों को मिलाना होगा। तो हम इस विकर्ण को भी मिला देते हैं। ठीक है, ये दोनों विकर्ण हम लोगों ने मिला दिए। अब ये मेरे पास यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम लोग डाल देते हैं पॉइंट ओ। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या क्या दिया गया वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें सब चीज़ दी गई थी, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं दिया है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप लोग अच्छे से समझिए, मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा इसको। तो हमें क्या चीज़ दिया है? हमें दिया गया कि इस ए बी सी डी क्या है दोस्तों? एक समचतुर्भुज है। क्या है? समचतुर्भुज है। ठीक है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। और इसके विकर्ण कौन से हैं? इसके विकर्ण है दोस्तों मेरे पास ए सी है और बी डी। इसके विकर्ण है ए सी और बी डी, इसके क्या हैं? विकर्ण हैं। जो कि, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि परस्पर कहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं दोस्तों? परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं यानी इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं। ओके, ये मैंने हिंदी यहाँ पे लिख दी है। अब दोस्तों हमें सिद्ध क्या करना है वो भी आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए। सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है हमें? हमें सिद्ध करना है कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर और प्लस डी ए का स्क्वायर बराबर हो मेरे पास ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। यानी चारों भुजाओं का योग और बराबर होना चाहिए, दोनों विकर्णों के योग के बराबर होना चाहिए। अब दोस्तों हमें पता है कि समचतुर्भुज जो होता है वो एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटता है? ये 90 डिग्री पे काटता है। तो ये कोण जो बनेंगे ये चारों कितने कितने डिग्री बनेंगे? ये चारों बनेंगे 90 डिग्री। कितने कितने बनेंगे? 90 के एंगल बनेंगे। ठीक, तो देखो अब यहाँ पे मेरे पास क्या होगा? तो हमें पता है कि जो चतुर्भुज है वो कितने पे काटता है? ये 90 डिग्री पे काटता है, एक दूसरे को समकोण पर काटता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा कि किसी चतुर्भुज के, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं किसी चतुर्भुज के विकर्ण। ठीक है, विकर्ण क्या करते हैं? एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। समकोण, ठीक है, समकोण पर काटते हैं। ओके, तो समकोण पर काटते हैं। अब हम लोग क्या देखते हैं? देखिए, अब ये समकोण पर काटते हैं तो यानी कि अब क्या होगा? यानी ये जो दूरी होगी ओ ए ओ बी ओ सी, ये सभी आपस में कैसी होंगी?
बराबर होंगे, यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिए बी कर्ण क्या है, पहले हम ओ सी ले ए सी लेते, तो उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ ए बराबर हो जाएगा दोस्तों ओ सी के, ओ ए बराबर किसके हो जाएगा, ओ सी के, तथा और ओ डी बराबर किसके होगा दोस्तों, ओ बी के, यानी कि ये वाला विकर्ण यहाँ से यहाँ तक ओ बी और ओ डी आपस में बराबर होंगे, ओ सी और ये ओ ए आपस में बराबर होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब हमें क्या दिया गया है, अब हमें प्रूफ करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसके जो एंगल होंगे, इसको फिगर को आप लोग देखते रहिए, इस तरीके से मैं इधर कर देता हूँ इसको फिगर, जिससे आपको दिखाई पड़ता, फिगर का हमें ज़रूरी है, तो वो चीज़ हमें दिखाई पड़नी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए जो फिगर हमें दिया गया है, इसमें जो कोण होगा, कोण ए ओ बी, ये आप लोग देख सकते हैं ए ओ बी। ठीक है, ए ओ बी बराबर हो जाएगा किसके दोस्तों, कोण बी ओ सी के, बराबर होगा कोण सी ओ डी के, और बराबर होगा कोण इसके होगा दोस्तों डी ओ ए के। आप लोग देखिए ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी और डी ओ ए, ये सभी कोण 90-90 के हैं, जितने भी कोण है ये 90-90 हैं, तो ये कोण आपस में कैसे होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। कितने का होगा ये, 90 का होगा। अब ये 90 के डिग्री के हो गए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब ये मेरा क्या रहेगा, कण रहेगा, ये भी कण रहेगा, ये भी कण रहेगा, और ये वाला भी कण रहेगा, ये वाला भी कण, यानी कि चारों क्या बन जाएंगे, अब कण बन जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं सबसे नंबर 1 पे। ठीक है, त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी, ए ओ बी में, ठीक है, ए ओ बी में हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर, यानी ये 90 का बना, तो ये वाला मेरा क्या हो गया, कर्ण हो गया दोस्तों, तो कर्ण का स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए ये मेरा कर्ण होगा ए बी, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों ओ ए का स्क्वायर होगा, प्लस ओ ए का स्क्वायर हो गया, प्लस ओ बी का स्क्वायर होगा, कितना होगा, ओ बी का स्क्वायर होगा। इसको आप लोग समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। उसके बाद हम लोग लेते हैं त्रिभुज बी ओ सी लेंगे हम लोग, तो होंगे बी ओ सी में, इसमें हम लोग जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे भी मिलेगा बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों ओ बी का स्क्वायर होगा, और प्लस ओ सी का स्क्वायर, ये हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया। उसके बाद हम लोग लेते हैं त्रिभुज सी ओ डी में। ठीक है, तो सी ओ डी में क्या हो जाएगा दोस्तों, सी ओ डी में तो ये हो जाएगा डी सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा दोस्तों, ओ सी का स्क्वायर होगा, और प्लस ओ डी का स्क्वायर होगा, समीकरण नंबर ये बन गया मेरा 3। इसी प्रकार हम लोग चौथा समीकरण लिख देते हैं यहाँ पे, इसी प्रकार करके, तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा दोस्तों, ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर बराबर होगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 4। तो ये मेरे समीकरण 1 2 3 4 बन गए। अब हम लोग क्या करते हैं, इन चारों समीकरणों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हम लोग चारों समीकरणों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए प्लस करते हैं हम लोग, तो हम लोग चारों समीकरणों को जोड़ेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 को जोड़ने पर, तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। देखिए इस साइड का हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी डी का स्क्वायर हो गया, प्लस ए डी का स्क्वायर, ये हमने चारों जोड़ दिए। ठीक है, इक्वल में कितना बचेगा दोस्तों मेरे पास, इक्वल मेरे पास बचेगा यहाँ पे ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ओ बी का स्क्वायर हो गया दोस्तों, प्लस ओ सी का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, ओ सी का स्क्वायर होगा दोस्तों, तो प्लस ओ डी का स्क्वायर हो जाएगा।
ये डी है, ठीक है। प्लस ये यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास ओ ए का स्क्वायर होगा और प्लस ओ डी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरे पास दो इसके ये लिख गए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है ए डी ए सी और बी डी, हमें बीकाण बनाने हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये ओ ए को हम दो जगह लिखते हैं, ये ओ है और ये है, तो कितना हो जाएगा ये दोस्तों, ये हो जाएगा 2 OA। कितना हो गया, ये बन जाएगा मेरे पास 2 OA, ठीक है। प्लस ओ बी ये मेरे पास है, तो इसको हम लिखते हैं 2 OB का स्क्वायर, ठीक है। और ओ सी मेरे पास कितना है, तो इसको हम लोग 2 OC लिख सकते हैं हम लोग। प्लस इसको हम लिखते हैं 2, कितना हो जाएगा ये ओ डी का स्क्वायर, ये हो गया ओ डी का स्क्वायर। अब देखिए हमें क्वेश्चन में ये चीज़ बराबर दी गई थी वैल्यू, वो हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक। ये वैल्यू आप लोग देखिए ज़रा यहाँ पे, ये वैल्यू आपस में कैसी थी दोस्तों, बराबर थी। यानी कि जहाँ पे हमारे पास ओ ए लिखा था वहाँ पे हम लोग ओ सी लिख सकते हैं, जहाँ पे ओ ए लिखा था ओ डी लिखा था वहाँ पे हम लोग ओ बी लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग लिखते हैं। क्या दिया था हमें, ओ ए बराबर हमें दे रखा था ओ सी और ओ डी बराबर हमें दे रखा था ओ बी। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 OA का स्क्वायर, ठीक है। प्लस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसकी जगह पे 2 OA का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे ओ बी, कितना लिखेंगे हम लोग ओ बी, तो ये तो ऐसे रखेंगे 2 OB का स्क्वायर। प्लस यहाँ पे हम लोग जैसे 2 OB का स्क्वायर, तो ये जोड़ के कितना हो जाएगा 4 OA का स्क्वायर हो गया प्लस 4 OB का स्क्वायर हो गया। तो हम लोग इसको लिख सकते 2 OA का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। प्लस इसको हम लोग 2 OB का स्क्वायर हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 OA का मतलब कितना हो गया 2 OA, अगर यानी डबल करेंगे तो हम ये लिख सकते हैं, देखिए एक OA ये हो गया, एक ये हो गया, तो पूरा मिलकर क्या बन गया AC, और ये ओ बी डबल मिलके क्या बन गया दोस्तों OD मिल गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये वैल्यू वहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखते हैं, इसकी जगह हम लोग रखते हैं AC रख सकते हैं, हम AC का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ पे हम लोग रखते हैं BD का स्क्वायर, और इस साइड मेरे पास क्या था AB का स्क्वायर था, प्लस BC का स्क्वायर था, प्लस CD का स्क्वायर था, और AD का स्क्वायर था। यही हम लोगों को क्या करना था दोस्तों, प्रूफ करना था। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी हम लोग जल्दी से देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग हमसे पूछ भी सकते हैं, ऐसा कोई नहीं, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर मेरे पास 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या दिया गया है कि एक समबाहु त्रिभुज है ABC, ठीक है। ABC एक समबाहु त्रिभुज है और जिसकी भुजा कितनी है 2A है। उसके शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी उसका जो शीर्ष लंब है उसकी हमें क्या बतानी है दोस्तों, लंबाई बतानी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं एक समबाहु त्रिभुज, ठीक। ये हो गया एक मेरे पास समबाहु त्रिभुज। इसकी जो हमें भुजाएं दे रखी है वो कितनी दे रखी है, ये भी हमें दे रखी है 2A, और ये भी हमें कितनी दे रखी है 2A, और ये वाली साइड हमें कितनी दे रखी है 2A दे रखी है, ठीक है। इसको हम लोग नंबर डाल देते हैं, तो ये मेरे पास पॉइंट हो जाएगा A, ये पॉइंट हो गया B, और ये हो गया पॉइंट C, ठीक। अब इस उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि यहाँ से आप लोग एक लंब डालिए और उसकी आपको लंबाई बतानी है। ये हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, लंब डाल दिया, परपेंडिकुलर हो गया, इसको हम डाल देते हैं P। तो ये जो कोण बनेगा वो 90 के बनते हैं परपेंडिकुलर पे, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या लेते हैं, देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं जो चीज़ हमें दिया गया, हमें क्या दिया गया था, दिया है कि ABC क्या है, एक समबाहु समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। यानी ABC जो है वो एक क्या है, समबाहु त्रिभुज दिया गया हमें दोस्तों, ठीक है।
तो ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, तो हमने क्या किया, ए पी, आप लोग देखते हैं ए पी लंब है किस पे दोस्तों, बी सी पर। ए सी लंब किस पे खींचा हम लोगों ने, बी सी पे। तो यहाँ पे जो कोण पी बना वो मेरा कैसा बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, यानी कि समकोण बनेगा। कैसा बनेगा दोस्तों, समकोण बनेगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमने एक त्रिभुज लेंगे हम लोग, त्रिभुज यहाँ पे आप लिख सकते हैं, त्रिभुज हम लोग लेते हैं कौन सा, ए पी बी, ए पी और बी। तो हमने यहाँ पे लिया ए पी और बी में। ठीक है, हम लोग थ्योरम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होता है दोस्तों, देखो पाइथागोरस प्रमेय, ये कर्ण बन जाएगा ए बी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी का स्क्वायर। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, बी पी का स्क्वायर होगा, और प्लस हो जाएगा दोस्तों ए पी का स्क्वायर। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ तक 2a थी, तो ये कितनी हो जाएगी a, और ये भी कितनी हो जाएगी दोस्तों, a हो जाएगी। ठीक है, चलिए वैल्यू रखते हैं हम लोग। तो 2a की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है इसकी, 2a, तो यहाँ पे हम रखते हैं 2a का स्क्वायर बराबर bp की वैल्यू कितनी निकली, a स्क्वायर हो गया, प्लस ap की हम लोगों को निकालनी है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4a स्क्वायर हो गया दोस्तों, और इसको हम लोग इधर भेजें तो ये हो जाए माइनस का a स्क्वायर बराबर ए पी का स्क्वायर हो गया। ठीक, तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास ए पी का स्क्वायर बराबर बचेगा दोस्तों, कितना बचेगा यहाँ पे, 3a स्क्वायर बचेगा। कितना बचेगा, 3a स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, ए पी बराबर ये बचा है मेरे पास 3a स्क्वायर दोस्तों, तो ए पी बराबर बचेगा √3a स्क्वायर। ठीक है, तो ए तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a√3। ठीक है, यानी जो हमारे पास लंब की लंबाई निकलेगी, ए पी की लंबाई जो निकलेगी वो कितनी निकलेगी दोस्तों, a√3 निकलेगी। ठीक है, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया है दोस्तों।